सूरत अल-इनाम की आयत नंबर 80 से लेकर 83 तक का इंशाल्लाह ताला आज तर्जुमा तफसीर बयान करती हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आज के वक्त में ही कंप्लीट हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहाज्जाहु कौमुहु क़ाल अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हादान वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकूना बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी शैअन वासिअ रब्बी कुल्ला शैइन इल्मा अफला ततज़क्करून व कैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरक्तुम वला तख़ाफ़ूना अन्नकुम अशरक्तुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्कु बिल अम्नि इन कुंतुम तअलमून अल्लज़ीना आमनु व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन व उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून व तिल्का हुज्जतुना अतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। ये आपने बड़े गौर से सुनना है, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये डायरेक्ट कुरान में आपको सुना रही हूँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला कुरान के सिवा मेरे मुंह से कुछ और अपनी तरफ से फालतू नहीं निकलेगा सिवाय कुरान के। आप लोग जहाँ से चाहें इसका तर्जुमा तफसीर चेक कर सकते हैं। और झगड़ने लगी उनसे उनकी कौम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था ना। ये हम जैसे लोगों से भी लोग झगड़ते हैं इस टॉपिक पर, जिन अंदाज़ों की, जिन चीज़ों की कोई वो नहीं है, कोई सबूत वगैरह नहीं है, जिनको वसाइल वगैरह बनाने का वो ज़रिया नहीं है, जो दलीलें तो बड़े दूर की बात है, किसी बुजुर्ग सहाबी से कोई इस तरह का काम साबित नहीं है। जो लोग इस लेवल के, इस तरह के लोग जो हमसे झगड़ते हैं, उन लोगों के बारे में है। आपने कहा क्या तुम झगड़ते हो मुझसे अल्लाह के बारे में, हालांकि उसने हदायत दे दी है मुझे, और नहीं डरता मैं उनसे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो उसका, यानी कि अल्लाह का, जिनको कहते हो कि अल्लाह के अगर हमारी सिफारिशें करेंगे, ये हमारे हमायती हैं वगैरह वगैरह, मगर ये कि चाहे मेरा ही परवरदिगार कोई तकलीफ देना, घेरे हुए है मेरा रब हर चीज को अपने इल्म से, तो क्या तुम नसीहत कबूल नहीं करोगे? और कैसे डरूं मैं उनसे जिन्हें तुमने शरीक ठहरा रखा है, हालांकि तुम नहीं डरते उससे कि तुमने शरीक बनाया अल्लाह ताला के साथ उसे, नहीं उतारी अल्लाह ने उसके मुतालिक कोई दलील। तो तुम ही बताओ दोनों फरीकों से ज्यादा कौन हकदार है अमन और सलामती का, अगर तुम कुछ जानते हो। वो जो ईमान लाए और ना मिलाया उन्होंने अपने ईमान को जुल्म से, शिर्क से, उन्हीं के लिए है अमन और वही हदायत याफ्ता है। और ये हमारी दलील थी जो हमने दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी कौम के मुकाबले में। हम बुलंद करते हैं दर्जे जिसके चाहते हैं। बेशक आपका रब बड़ा दनाज सब कुछ रहने वाला है। यकीनन बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले तो मैं आपको तफसीर के लिहाज से, बल्कि मैं सारी आपको तफसीर बताती हूँ। अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं, जब तौहीद के मुतालिक आपकी कौम आपसे मुनाजरा व मुजादला कर रही थी तो फरमाया क्या तुम अल्लाह ताला के बारे में मुझसे झगड़ते हो? वो तो वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसने मुझे बसीरत अता फरमाई, हक की तरफ राह दिखाई, और मैं उसकी तरफ से ही यकताई की दलील पर कायम हूँ। इसलिए मैं क्यों कर तुम्हारे अकवाले फासिदा और शुबहाते बातिला की तरफ मतवज्जो हो सकता हूँ? क्या ये आयत सुन लेने के बाद, मेरे पढ़ने के बाद, मैं तो अल्लाह माफ़ करे अल्लाह के बारे में कोई भी वो बर्दाश्त नहीं करूँगी, अल्लाह के साथ शरीक करना, या मैं ये कहूँगी कि ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, इसके वला अखाफु मा तुशरिकूना, यानी तुम्हारे कौल के बातिलान पर मेरे पास ये दलील है कि तुम और तुम्हारे वो सारे के सारे खुदा जिनके लिए तुम नजर न्याज करते हो, वो सारे के सारे मिलकर, और तुम लोग सारे के सारे मिलकर मेरा जो नुकसान कर सकते हो वो करो। तुम लोग हरगिज़ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुझे नुकसान पहुंचाने वाला, फायदा देने वाला वो अल्लाह ताला ही है। जिसने अगर चाहा, मुझे जिसने कोई अगर तकलीफ पहुंचानी हुई तो उसको दूर करने करवाने वाला कोई भी नहीं है उसके सिवा।
اس نے جتنی میری قسمت میں لکھ دی ہے وہ مجھے مل کر ہی رہنی ہے. تم اور تمہارے یہ باطل کچھ نہیں کر سکتے. آؤ جلدی کر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. یعنی نفع و نقصان پہنچانے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی کچھ بگاڑ سکتا ہے اگر چاہے تو، کیونکہ اس کا علم تمام چیزوں کو محیط کیے ہوئے ہے اور کوئی بھی چیز اس پر مخفی نہیں ہے. تو میں جو کہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، کیا تم اسے نصیحت نہیں پکڑتے؟ کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ تمہارے یہ خود ساختہ معبود جو تم نے خود جن کو وہ دی ہوئی ہیں، جن کو تم نے خود اہمیتیں دی ہوئی ہیں، خود سے اپنی کتابیں بنا کر چھپوا لیتے ہو اور ان کے بارے میں ایسی ایسی چیزوں کا گمان کرنے لگتے ہو کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، جن کے نام بھی تم نے خود رکھ لیے ہیں. کیا وہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ اس کا حوالہ سورت ہود کی آیت نمبر 53 سے لے کر 56 تک ہے. میں صرف ترجمہ بیان کرتی ہوں آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا، اے ہود، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے سے، اور نہیں ہے ہم تجھ پر ایمان لانے والے. ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے ہمارے خدا نے دماغی خلل میں. ہود نے کہا، میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو اس کے سوا. بس سازش کر لو میرے خلاف سب کے سب مل کر، مجھے ذرا مہلت نہ دو. بے شک میں نے بھروسہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوا ہے اسے پیشانی کے بالوں سے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان تمہارے سفارشیوں سے کیوں ڈروں اللہ تعالیٰ کا چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہرا لیا ہے جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں فرمائی. ابن عباس رضی اللہ کے نزدیک سلطان کا معنی یہاں پر دلیل ہے، سفارشی ہے. جس طرح کر کے لوگ شرک وغیرہ مشرکوں کو پکارتے ہیں، وہ دو گروہ جن میں سے ایک اس ذات کی عبادت میں مشغول رہا جو نفع و نقصان کی مالک ہے، دوسرا وہ جو ان بتوں اور ان وسیلوں کی عبادت کرتا رہا جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معمون ہونے کا مستحق ہوگا؟ فرمایا، قیامت کے دن وہی لوگ امن والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہوں گے جو صرف اس ذات یکتا و بے ہمتا کی عبادت کرتے رہے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہ کیا. بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ سے ایک حدیث ہے. فرمایا، یہ آیت اتری تو ہم نے کہا، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو یہ آیت اتری، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی ظلم عظیم تو شرک ہے. عبداللہ رضی اللہ سے ہی روایت ہے. فرمایا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو. کیا تم نے عبد الصالح یعنی لقمان حکیم کا قول نہیں سنا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی اے میرے بیٹو کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، یعنی ظلم سے مراد شرک ہے. حضرت عبداللہ بن عبادہ رضی اللہ سے روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری تو مجھے کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان اہل ایمان میں سے ہو. حضرت ابن جریر بیان کرتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں باہر نکلے. جب مدینہ سے باہر ہوئے تو اچانک ایک سوار ہماری طرف آتا ہوا دکھائی دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا کہ یہ سوار تمہاری ملاقات کے ارادے سے ہی آیا ہو. چنانچہ وہ سوار جب ہمارے پاس پہنچا تو ہم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اس نے سلام کیا. ہم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہا، اس نے بھی ایسے ہی سلام کیا تھا. پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے ملنے کی بہت خواہش تھی، آپ کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. میں نے آپ کے متعلق سنا تھا، آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کچھ باتیں بتا دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر طاقت ہو استطاعت ہو تو حج کرو، اور
ज़कात अदा करो, हज करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, और अगर ताकत हो तो हज उम्रा, और गरीबों को माल दो, यानी कि ज़कात वगैरह अदा करो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, इसके सिवा मैं किसी चीज़ में और कोई चीज़, इन चीज़ों के अलावा मैं कोई और काम नहीं करूँगा। चनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुखसत दे दी। कहने लगा या रसूल अल्लाह, अब मैं चलता हूँ, बहुत भूखा हूँ। वो निकला, उसके ऊँट का वो है ना, वो एक फिसलन वाली जगह थी या कोई खड्डा सा बना हुआ था, उसके ऊँट की दोनों टांगे उस खड्डे में गिर गई, और उसकी ऊँट की दोनों टांगे टूट गई। वो उस आदमी के सर के ऊपर चोट लगी, तो वो बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो मर गया वहाँ पर, उसकी जान निकल गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मेरे पास लेके आओ। सहाबा कराम थे, उन्होंने हज़रत उमर बिन यासिर और हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जल्दी से उठा लाए उसको। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो मर चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताबिक फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कोई आजकल के ज़माने के लिहाज से कोई 2 या 3 मिनट गुजरे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको फरिश्ते खाना खिला रहे हैं, इसको फरिश्ते खाना खिला रहे हैं, अगरचे ये वाकई में भूखा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसका वो उसको उसके कफन दफन का और कब्र खोदने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम किया, और फरमाया ये वो बेहतरीन इंसान है जिसका अमल तो छोटा सा है, लेकिन इसने जन्नत में आला दर्जे को पा लिया है। अब इसको फरिश्ते खाना खिला रहे हैं। ये भूखा मरा है, फरिश्ते अब इसको खाना खिला रहे हैं। इसका अमल छोटा सा है, ये ईमान लाया है अल्लाह ताला पर, और इसने मेरी सारी बातों की तस्दीक की। जो मैंने इसे कहा था वो हुक्म बुझा लेने का इसने इकरार किया था। अमल इसका छोटा सा है, लेकिन दर्जा इसका ये हो गया। इसी तरह और बहुत सारे मुकामात पर इस शख्स की जगह पर एक इराबी का जिक्र आया है, जिसने कहा था कि या रसूल अल्लाह, मुझे आपकी मोहब्बत यहाँ पर खींच रही है। वो सारा मामला सारा यही हुआ, वो भी मर गया था इराबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इराबी भी मर गया था। चनाचे उसने भी यही कहा था कि मैं खुदा की कसम, मैं इन आपकी इन बातों के सिवा मैं किसी और चीज़ को ऐड नहीं करूँगा इन बातों में। और उसकी भी ऐसे ही मौत हो गई। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत मुझे इस अंदाज में खींच लाई है कि मैं सब्ज चीज़ें खा के, सब्ज़ा खा खा के मैं आप तक रास्तों में चलकर पहुंचा हूँ। मुझे कोई काम बताइए। चनाचा मज़कूरा बाला जो मैंने आपके साथ अभी बयान किया है, वही कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं इन चीज़ों में से किसी और चीज़ को ऐड नहीं करूँगा, मैं इन्हीं पर ईमान लाऊंगा। ऐड करने से मुराद क्या है? बिदअतें, सारा कुछ, कोई नया काम शुरू करना। ईमान तो ये है ना, जो मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले बता दिया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के आगे कोई कुछ भी नहीं है, कोई सिफारिशी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला डायरेक्ट हर किस्म के बंदे की, कुछ लोगों को बिना मांगे वो देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सारा कुछ उसके ज़िम्मा करम पर है। हदीस शरीफ में है, रसूल हज़रत अबू बिन सिंजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे अता किया गया तो उसने शुक्र अदा किया, जिसे ना दिया गया तो उसने सब्र किया, जिसने जुल्म किया और फिर मगफिरत तलब की, और जिस पर जुल्म हुआ तो उसने माफ कर दिया। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उस शख्स को क्या अज्र मिलेगा? फरमाया उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, यानी वो लोग अमन और सलामती में आ गए हैं और वो लोग कामयाब हो गए, वो मुराद को पा गए हैं। मुराद को पाने से मुराद जन्नत है, और दुनिया और आखिरत में जो ज़िंदगी है वो सारी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी, ये है। इसी तरह छोटे से छोटा अमल जो होता है वो इंसान को डायरेक्ट जन्नत में ले जाता है। अलबत्ता उसकी सारा कुछ नीयत के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला से उसने क्या नीयत रखी थी, और अल्लाह ताला को पता था कि उसने ईमान लाकर, उसने ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उसने क्या करना है। ये सारे की सारी चीज़ है। सूरत यूनुस की आयत नंबर 96 to 97, 96 और 97 नंबर में है, बेशक वो लोग साबित हो चुकी जिन पर आपके रब की बात वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे आ जाए उनके पास सारी निशानियां, तब तक नहीं लाएंगे जब तक वो ना देख लें दर्दनाक अजाब। इसीलिए फरमाया इन्ना रब का हकीमुन अलीम, यानी कि आपका रब जानता है कि कौन हदायत के काबिल है, कौन इस्लाम वालों में से है,
اور کون عذاب کا مستحق ہے، اور کس نے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ اس کے اوپر جہنم حق ہو جائے گی۔ چھوٹی سی چیز کیا ہو سکتی ہے، وہ شرک ہی ہو سکتا ہے یا والدین کی نافرمانی۔ بار بار آپ کو بتاتی ہوں، یہ تو میری آج کی ویڈیو جانے کے لیے اس سے شیئر کر دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ کروں گی آگے اگلی آیات۔ جزاک اللہ خیر۔